नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोड़ा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की जो क्षितिज बुक है उसका जो पार्ट है कबीर की साखियाँ और शब्द। तो मैं इसकी व्याख्या समझाऊंगी आपको। इससे पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था 1900 और इनका जन्म 1398 में वाराणसी के लहर तालाब के पास एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उन्होंने जातिवाद, धार्मिक पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध किया। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे और एकता और सद्भाव का संदेश देते थे। उनकी शिक्षाओं जैसे साखी और शब्द और रामायणी में संकलित किया गया उनकी शिक्षाओं को, और उनके पद सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी पाए जाते हैं। और उनके गुरु जो थे उनके गुरु ने उन्हें निर्गुण राम भक्ति की दीक्षा उन्होंने ली थी, राम नाम की, और वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे। तो शुरू करते हैं पहला दोहा उनका, और इसका मैं अर्थ बताती हूँ आपको। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरा अब उड़ी अनत न जाही। इन पंक्तियों में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ नहीं सकते, ना कहीं जाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में फंसा है और इसे ही सच्चाई मानने लगा है। तो कबीरदास ने जो है संसार को मोह माया का जाल कहा है। अगला पढ़ लेते हैं। प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरा सब विष अमृत होए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। अर्थात वो समझाते हैं कि जब ईश्वर को हम अपना प्रेमी बना लेते हैं तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती, हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे जक मारी। कबीरा भूकंदे जक मारी। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो उस आपके ऊपर भोगते रहेंगे और जिसे आपको अनदेखा करके चलते रहना चाहिए। एक दिन में स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। अर्थात हमें दुनियादारी की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। तो हमें अपने जो भी हम करना चाहते हैं अपने लिए करें और सही करें। अगला पढ़ लेते हैं। पखा पखी के कार नहीं, सब जग रहा भुलान, निरफक होई के हरि भजई, सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। संत कबीर जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है ये गलत है, कोई सही को गलत कह रहा है, कोई गलत को सही कह रहा है। सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं कि मैं सही हूँ और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गए हैं। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा रहता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, दूं के निकट न जाई। कबीरा दूं के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू है वो राम राम का भजन, मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं किंतु उन्हें हासिल कुछ भी नहीं होता। असल में वही व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। नाम किसी का कोई कुछ भी ले तो इंसान वो ही रहेगा। तो जैसे हम अपने बच्चे के अलग अलग नाम रख लेते हैं, मम्मी कोई और नाम बुलाती है, स्कूल का कोई और नाम होता है, ऐसे भगवान को भी अपने अपने प्यार से जो भी नाम दिया गया है वो एक ही है। तो कबीरदास जो है
दोनों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को, दोनों को फटकार रहे हैं। और जात पात की भावना रखने वालों को वो इंसान ही नहीं मानते। आगे वो कहते हैं, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, कबीरा बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे राम भजो, चाहे रहीम भजो, अर्थ एक ही समान है, अर्थात वो एक ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है और उसको और ज्यादा बारीक पीसने से मैदा बन जाता है, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए दोनों अर्थों में ही आप प्रभु के दर्शन करेंगे। अब अगले वाले दोहे में भी कबीरदास जी यही कहते हैं, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई, कबीरा साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से, ऊंची जात में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल जितना भी ऊंचा हो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, उसे अनदेखा किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब शराब ही कहलाती है, तो बुरा व्यक्ति जैसा भी हो, तो कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि रंग रूप से, ना जाति पाति से। तो संस्कृत में भी यही कहा गया है कि काका कृष्णा पिका कृष्णा, को भेद पिकाक काकयो, वसंत ऋतु समय प्राप्ता काका काका। अर्थात कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल की मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है। तो इंसान का जो व्यवहार होता है वो देखना चाहिए, ना कि जात पात देखनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा इंसान के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म ऊंचे होने चाहिए, ना कि जात पात ऊंची होनी चाहिए। तो आगे इनके शब्द पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग में वैराग में, खोजी होए तो तुरत मिलई, पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीरदास ने बताया कि मनुष्य ईश्वर में ढूंढने में चारों ओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी काबा में भ्रमण करता है, कभी कैलाश में। ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने व्यर्थ बताया, आडंबर दिखाया, विगत बताया, पाखंड बताया। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय इंसान गुजार देता है तेर मेर में, झूठ में, फ्रेब में, पाखंड में, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, ईश्वर सबके अंदर है, हृदय में है, आत्मा में है, मौजूद है। वह पल भर में मिल सकता है, क्योंकि वो कण कण में व्याप्त है। उसके लिए किसी मंदिर में भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब अच्छे काम करो, मंदिर जाओ, वैसे जाओ, ये दिखाने के लिए नहीं कि हमारा भगवान मंदिर में है और तुम्हारा मस्जिद में है, इस भावना से नहीं। तो अगला पढ़ लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की दो थैनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णु छानी परिघर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतई बांधो, निर्चु चुवई न पानी, कूड़ कपट काया कनिकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठ, प्रेम हरिजन भीना, प्रेम हरिजन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है कि ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान के क्या एडवांटेज हैं। तो उन्होंने ज्ञान की तुलना को आंधी के साथ किया है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर से दीवारें गिर जाती हैं और वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है, छत गिर जाती है और रखा हुआ सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका सारा मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच, तृष्णा, इच्छाएं, क्रोध सब मिट जाता है और मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं।
परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के जो होते हैं, उन्हें कोई भी आंधी नहीं डिगा सकती या उन्हें किसी भी आंधी का प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्मल हो जाता है हमारा मन, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। तो कबीर दास जी का परिचय मैंने पहले ही बता दिया, एक बार दोबारा से सुन लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं। उनका जन्म जो है 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, परंतु सत्संग, पर्यटन, यात्रा द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। वो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनको लगता था राम, रहीम, खुदा, अल्लाह सब एक हैं। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। तो इसके कठिन शब्द के अर्थ बता देती हूँ मैं आपको। सुभर जो है अच्छी तरह भरा हुआ, केली मीन्स क्रीड़ा, मुक्ता फल मोती और दुलीचा बोलते हैं आसन को, स्वान मीन्स कुत्ता, झक मारना मतलब वक्त बर्बाद करना, और पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारणे मीन्स कारण, सुजान मीन्स चतुर, निकटी मीन्स पास या निकट, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, मोट चून मतलब मोटा आटा और जन्मिया जन्म लेकर, और सुरा शराब टाटी लकड़ी का एक पल्ला होता है, और थुनी स्तंभ को कहते हैं खंबे को, और बिलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी होती है, और छानी भी छप्पर को बोलते हैं, और भांडा फूटा मतलब भेद खुल जाना, और निर्चू मीन्स थोड़ा भी, और चुवई मीन्स मतलब चूता है, बहता है, और बताना मतलब बरसा, और खीना मीन्स क्षीण हुआ। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कबीरदास की साखियाँ और शब्द समझ में आ गए होंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद।